शेयर बाजार में एक बात अक्सर कही जाती है कि बड़े निवेशकों की चाल पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि उनके फैसले कई बार किसी कंपनी के भविष्य का संकेत देते हैं। अगर विदेशी निवेशक यानी एफआई और घरेलू निवेशक यानी डीआई दोनों एक साथ किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि उन्हें कंपनी के कारोबार में आगे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछले 2 तिमाहियों में मीशो के साथ कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगातार बदलाव दिखा है और संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके साथ ही कंपनी ने अपने खर्च कम किए हैं, मुनाफे की स्थिति सुधारी है और विज्ञापन कारोबार में भी अच्छी बढ़त दर्ज की है। हालांकि कंपनी का नया ब्रांड कारोबार अभी शुरुआती दौर में है और उस पर निवेश जारी है। ऐसे में आने वाले कुछ तिमाही नतीजे यह तय करेंगे कि यह भरोसा लंबे समय तक बना रहता है या नहीं। मीशो के शेयर होल्डिंग आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी मार्च 2026 में 4.17% थी, जो जून 2026 तक बढ़कर 5.19% हो गई है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी दिसंबर 2025 के 5.28% से बढ़कर मार्च 2026 में 5.56% और जून 2026 में 9.14% पहुंच गई। दूसरी तरफ प्रोमोटरों की हिस्सेदारी 16.76% से घटकर 16.41% रह गई। वहीं आम निवेशकों की हिस्सेदारी भी 73.66% से घटकर 69.26% हो गई। इससे साफ है कि कंपनी के शेयर धीरे धीरे बड़े संस्थागत निवेशकों के पास जा रहे हैं। कंपनी ने Q4 FY26 में अपने कारोबार में सुधार दिखाया है। डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च पहले की तुलना में कम हुआ है, जिससे कंपनी की मार्जिन बेहतर हुआ है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1.70% बढ़कर 4% पहुंच गया है। इससे पहले Q2 और Q3 में डिलीवरी खर्च बढ़ने की वजह से कंपनी पर दबाव था, लेकिन अब खर्च समान होने से स्थिति बेहतर हुई है। कंपनी का कहना है कि अब ज्यादा ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी की जगह पहले से ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। इससे डिलीवरी सफल होने की संभावना बढ़ती है और रिटर्न का खर्च भी कम होता है। इसके अलावा सही पते और बेहतर डिलीवरी नेटवर्क की वजह से भी कंपनी का कुल लॉजिस्टिक खर्च कम हुआ है। मीशो का विज्ञापन कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। कंपनी के विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर सक्रिय सेलर कैटलॉग की संख्या एक साल में 40% से ज्यादा बढ़ी है। वहीं विज्ञापन पर खर्च करने वाले कारोबारियों का बजट पिछले एक साल में दोगुने से ज्यादा हो गया है। कंपनी का कहना है कि आगे इस कारोबार में धीरे धीरे कीमतों में बदलाव भी किया जा सकता है। नई तकनीक और एआई की मदद से कंपनी अब खासकर छोटे शहरों और गांवों के ग्राहकों तक आसानी से पहुंच रही है। एआई आधारित वॉइस शॉपिंग फीचर्स की वजह से नए ग्राहकों को जोड़ने का खर्च भी कम हुआ है। कंपनी का मानना है कि भारत में अभी भी ऑनलाइन खरीदारी करने वालों की संख्या काफी बढ़ सकती है, इसलिए वो ग्रामीण इलाकों में निवेश जारी रखेगी। कंपनी के लिए सबसे अहम संकेत फ्री कैश फ्लो रहेगा, जिसे मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण मानता है। अगर मार्जिन में सुधार और ऑर्डर की संख्या बढ़ती रही तो कंपनी की नकदी स्थिति और मजबूत हो सकती है। हालांकि कंपनी को नया ब्रांड और प्रीमियम प्रोडक्ट वाला कारोबार अभी निवेश के दौर में है और वहां फिलहाल कम मार्जिन मिल रहा है। ऐसे में आने वाली तिमाहियों में यह देखना होगा कि बड़े निवेशकों का बढ़ता भरोसा कंपनी के मजबूत प्रदर्शन और बदलाव सही है या नहीं। ऐसे में आप मीशो को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।